अमित, हमारी शादी को 1 महीना हो गया धीरे धीरे, लेकिन तुम तब से एक बार भी ऑफिस नहीं गए। तो आज तो चले जाओ ऑफिस। आखिर कब तक छुट्टी करोगे? यूं घर पर बैठे रहोगे? नहीं सोनम, आज मेरा ऑफिस जाने का मूड नहीं है। और कल ना मेरे बॉस से मेरी लड़ाई भी हो गई थी, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। अमित, काम करना जरूरी है, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। सोनम, तुम ऑफिस चले जाओ, आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये अमित ऑफिस ना जाने का बहाना बना रहे या कोई और ही बात है? सोनम, तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन शादी के भागदौड़ में हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। क्या बात है अमित? सोनम, मेरी नौकरी चली गई है, मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं है। शादी के दिनों में और मैं ऑफिस की जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं दे पाया और मेरी लापरवाही बढ़ती गई और आखिरकार कंपनी ने मुझे निकाल दिया। अगर और भी कुछ छिपा रखा है तो भी बता दो। एक कार बुक करवाई थी ईएमआई पर। सोचा था शादी के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर जाया करेंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन अब तो जैसे हर सपना धुंधला हो गया है। कर्ज भी है, नौकरी भी नहीं है और अब समझ में नहीं आता है यह सब कैसे संभालूं। अमित, तुम चिंता मत करो। जब 7 फेरे लिए थे तब अच्छा बुरा सब साथ निभाने का वादा किया था। किस्तें मैं भर दूंगी, मगर तुम दोबारा कोशिश करना, कभी हार मत मानना। ऐसे बैठे बैठे तो जॉब नहीं मिलेगी। हाय भैया, अब इस घर का गुजारा कैसे होगा? इतनी बड़ी आफत आ गई और तूने हमें भनक नहीं तक नहीं लगने दी। माँ जी प्लीज, आप घबराइए मत। अरे बहू, कैसे ना घबराऊं मैं? घर का खर्च, दवा, पानी, बिजली, राशन, यह सब कैसे चलेगा? माँ जी, मैं इस घर की बहू ही नहीं, जिम्मेदार सदस्य भी हूँ। मैं तो नौकरी करती हूँ और कमाती भी हूँ। तो अमित की नौकरी गई है, लेकिन उसे जल्द ही नई नौकरी मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहें, हम दोनों मिलकर इस मुश्किल घड़ी को पार कर लेंगे। ठीक है अमित, अब मैं ऑफिस चलती हूँ, आप भी परेशान मत होइए। ठीक है माँ जी, अब आप चुप हो जाइए, रोइए मत। ठीक है बहू। देखा बेटा, मेरा ड्रामा उस भोली भाली को तो पता ही नहीं कि तूने कभी नौकरी ही नहीं की। वो तो तू शादी करने के लिए बस 2-4 महीने ही नौकरी की थी। अब बेटा तू आराम कर घर में बैठ के, और बहू कमाएगी, तू आराम से बैठ के खाना। ठीक है माँ। बहू जी, माँ जी बोलिए। बहू, वो बर्तन वाली के पैसे देने हैं, मेरे पास खुले नहीं हैं, जरा दे देना। ठीक है माँ जी, अभी देती हूँ। और बहू सुनो, मेरी एक पुरानी सहेली की बेटी की शादी है, तो उसके शगुन में मुझे 5,000 रुपये देने हैं, तू ही दे दे। जी माँ जी, आप कहें और मैं मना करूँ? ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है बहू, मैं चलती हूँ। बहू जी, माँ जी। बहू, मुझे तो इस महीने बिजली के बिल का पैसा दे देना, वो मैं जमा कराऊंगी जाके। और हाँ बहू, मुझे ना मंदिर में कुछ दान करना है, तो उसके लिए मुझे अलग से पैसे दे देना। और हाँ बहू, एक बात तो मैं तुम्हें बताने ही भूल गई कि मेरी जो पड़ोस की सहेलियां हैं ना, मैं उनके संग 15 दिनों के लिए सैर सपाटे पर जा रही हूँ, तो बहू मुझे उसके लिए भी पैसा दे देना। ठीक है माँ जी। माँ जी की तो फिजूल खर्ची दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर इस तरह बेमतलब का खर्च होता रहेगा तो घर चलाना तो मुश्किल हो जाएगा। अरे सोनम, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हुई हो? अमित, मैं आपसे कहना तो नहीं चाह रही थी, पर मुझे कहना पड़ रहा है कि माँ जी की ना फिजूल खर्ची बढ़ती ही जा रही है। क्या फिजूल खर्ची? कैसी फिजूल खर्ची सोनम? जी ना, आए दिन कभी पड़ोसियों की शादी में 5,000 रुपये देती हैं, कभी बोलती हैं मंदिर के चढ़ावा के लिए पैसे दो। अब तो हद ही हो गई। माँ जी बोल रही हैं कि उन्हें 15 दिनों के लिए सैर सपाटे पे जाना है। अब तुम ही बताओ कि एक अकेले की सैलरी से ये सब कैसे मैनेज हो पाएगा? इस घर का खुद ही इतना खर्चा होता है, तो मैं बाहर के ये फालतू के खर्चे कैसे मैनेज करूँ? मम्मी इस उम्र में अपनी जिंदगी नहीं जिएंगी तो कब जिएंगी? उन्होंने अपनी जवानी हमारी परवरिश में निकाल दी, अब उनके भी तो कुछ अरमान हैं, उन्हें जी लेने दो अपनी जिंदगी। सोनम, दे देना माँ को तुम 10,000 रुपये, वो आराम से घूम फिर के आ जाएंगी। ये तेरी साड़ी मैंने तेरी अलमारी से निकाला है, ये बहुत ही सुंदर साड़ी है, तो मैं सोची इसको पहन के मैं किटी पार्टी में चली जाऊँ। तो ऑफिस जाती है, फिर तुझे इस साड़ी की क्या ही ज़रूरत है? और मम्मी जी, वो ना ये मेरी साड़ी मेरी माँ ने दी थी। तो क्या माँ का दिया आप काम भी ना आए? बहू बनकर क्या तुझे घर की इज्जत नहीं रखनी चाहिए? दे दो ना सोनम, माँ को मना करना अच्छा नहीं लगता है। तेरे ही तो पैसों की बचत कर रही है माँ। अगर बाहर जाकर बाजार से नई साड़ी खरीदेगी तो फिर खर्च का बोझ भी तो तेरे ही सिर पर आएगा। वैसे भी अलमारी में पड़ी पड़ी सड़ ही जाएगी बेकार में।
हम भला घूमने कहाँ जाते हैं जो नई नई साड़ियाँ पहनोगी तुम। ठीक है माँ जी, आप पहन के चली जाइए किटी पार्टी। ठीक है बहू। और हाँ सुनो, तुम ऑफिस जाते जाते मुझे 5,000 रुपये देती जाना। सुबह नाश्ता करके कुछ जगह इंटरव्यू देने जाना है। अमित, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो रास्ते में मेरा ऑफिस भी पड़ता है। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। ठीक है, तुम समय पे तैयार हो जाना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सोनम, आजकल तो हमेशा थकी थकी और बुझी बुझी सी दिखती है। शादी से पहले तो तू कितनी चहकती रहती थी। पहले तो तू कितना वेल मेंटेन होकर ऑफिस आती थी। सब कुछ ठीक है ना घर पर? तेरा घर पर ख्याल तो रखा जाता है ना? अब तुझसे क्या छुपाऊं निधि, तू तो मेरी सबसे करीबी दोस्त है। अमित की नौकरी छूट गई है और आजकल के हालात में नई नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आज बड़ी मुश्किल से एक इंटरव्यू के लिए गया है। उम्मीद है कुछ बात बन जाए। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। सिर्फ यही नहीं, मायके की आर्थिक स्थिति ज़रूरतें भी अब मैं ही पूरी करती हूँ। भाई की जॉब नई नई है, ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है उसको कि वो सारी जिम्मेदारी उठा सके, और माँ को तो हमेशा कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है, तो जानती ही है। लेकिन सोनम, मुझे एक बात खटकती है। सुनील पढ़ा लिखा काबिल लड़का है, फिर 6 महीने से बेरोजगार क्यों बैठा है? तुझे नहीं लगता कुछ और बात है? सोनम, मैं तो ये कहूँगी कि तू थोड़ा अमित पर नज़र रख। वैसे भी तू बहुत भोली है, तुझे कोई भी आसानी से बुद्धू बना देता है। नहीं निधि, अमित ऐसा नहीं है। वो बैठकर मेरी कमाई पर ऐश करने वाला इंसान नहीं है। बस वक्त थोड़ा ख़राब चल रहा है, अब ज़माना बदल गया है, और तू भी बस बेवजह शक मत कर। ठीक है सोनम, पर मेरी भोली वाली सहेली थोड़ा होश में रहना सीख ले। ले लीजिए माँ जी चाय। हाँ? क्या हुआ बेटा, इंटरव्यू कैसा रहा? कोई जॉब मिली या फिर वही बात? नहीं मम्मी, लगता है मेरे नसीब में तो ठोकरें ही खानी लिखी हैं। ऐसी निराशा की बातें मत कर बेटा, शुभ शुभ बोल। बेटा तू फिर से कोशिश करना। चल जा, जल्दी से फ्रेश हो जा। बहू तेरे लिए आज तेरी पसंद का पालक पनीर और लच्छा पराठा बनाने जा रही है। मैंने बाजार से सारी सब्जियां और पनीर मंगवा लिया है। सोनम, तू भी हाथ मुंह धो ले और जल्दी से अमित के लिए खाना बना दे, बेचारा बहुत थक गया है। जी मम्मी जी। ऑफिस से आके मैं भी बहुत थक गई हूँ। मेरा भी खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मैं भी ऑफिस से काम करके लौटी हूँ, ना कि आराम करके, मगर सासू माँ को यह कभी नज़र ही नहीं आता है। बहू सुनो, मैंने काम वाली को हटा दिया है। अब कल से घर की साफ़ सफाई पोछा वगैरह तुम ही करोगी, इसलिए सुबह 6 बजे की बजाय 5 बजे उठ जाना, पूरा घर साफ करना, नाश्ता तैयार करना और फिर ऑफिस जाना। माँ जी, लेकिन काम वाली को क्यों छुट्टी दे दी आपने? अरे बहू, मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। जब से तुमने घर का सारा खर्च उठाना शुरू किया है तो मैं अपनी बहू पर इतना बोझ कैसे डाल सकती हूँ? अब हर महीने 5,000 काम वाली को देने की क्या ज़रूरत है? वह पैसे तू मुझे दे दिया कर, मैं अपनी बेटी को 30 त्योहार पर शगुन दे दिया करूँगी। अब बहू देख, मैं तेरा खर्चा नहीं बढ़ा रही हूँ, समझदारी से घर चला रही हूँ। बातें बनाना और मासूमियत के नाम पर चालाकी करना कोई माँ जी से सीखे। काम वाली को हटा दिया और पैसे खुद रखने का रास्ता भी बना लिया। जैसे बहू नहीं हूँ मैं, चलती फिरती एटीएम मशीन घर में हूँ मैं। अमित हर बार मुझसे पैसे लेकर इंटरव्यू देने जाते हैं और हर बार खाली हाथ लौट आते हैं। अब मुझे तो लगने लगा है कि सचमुच किस्मत साथ नहीं दे रही या कोई और ही बात हुई। तो सुन ना, एक काम कर, अपना एटीएम कार्ड मुझे दे दे। हर बार तुझसे पैसे मांगने में शर्म आती है, क्या बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है मुझे। हाँ, माँ बिल्कुल सही कह रही है। सोनम, अब मना करना छोड़ो, कार्ड दे दो, मैं भी पैसे उसी से ले लिया करूँगा। ठीक है माँ जी। माँ जी, मैं ये कह रही थी कि आप मुझे मेरा एटीएम कार्ड कर दे दीजिए, मुझे कुछ काम है। अरे बहू, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरा कार्ड खा जाऊंगी? नहीं मम्मी जी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो फिर क्यों सवाल उठा रही हो? आजकल बहुत हिसाब लेने लगी हो बहू। बहू, मेरी बेटी राधिका का फ़ोन आया था। उसकी सास बाहर गई है और उसकी डिलीवरी की तारीख नज़दीक आ रही है। वह यहाँ आना चाहती है। वैसे भी हमारे ख़ानदान में बेटियाँ मायके में ही संतान जनती हैं। पर माँ जी, अभी तो अमित की नौकरी भी नहीं लगी है, घर का खर्च पहले से ही मेरे कंधों पर है और आपने नौकरानी भी हटा दिया है। ऐसे में एक और सदस्य का आना और फिर दीदी की देखभाल, दवाइयाँ, खान पीन, सबकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? बहू, राधिका तेरी ननद है,
बहन समान है, ऐसे वक्त में मैं उसे कैसे मना कर दूं? और मेरी बेटी कोई बहुत खर्च करने वाली भी नहीं है, और वो यहाँ आएगी तो तेरे 2-4 काम में हाथ भी बटा दिया करेगी। ठूस ठूस कर खाने की उसे आदत नहीं है। मैंने उसे यहीं बुला लिया है। उसका इलाज, आराम और पूरा ध्यान अब तेरी जिम्मेदारी है। पर माँ जी, दीदी के ससुराल में तो 2-2 जिठानियाँ हैं, वह देखभाल कर सकती हैं। और मैं खुद ऑफिस जाती हूँ, थक कर आती हूँ। आपके घुटने में दर्द है, आप भी सीमित हैं। ऐसे में यह सब कैसे संभव होगा? तो इस घर की बहू है तो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, बैंक नहीं। तुम क्यों हर बात में पैसे गिनती हो? राधिका मेरी बहन है, थोड़ा साथ दे दो, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। पर अस्पताल का खर्च, दवाइयाँ, देखभाल, यह सब जिम्मेदारी तो जिया जी की है। तुम सब कुछ मेरी झोली में क्यों डाल रहे हो? तेरी सैलरी से सब हो जाएगा, आखिर कमाने वाली तू ही तो है इस घर में। फिर दीदी के ससुराल वाले और उनके पति क्या करेंगे? हम उनसे कोई मतलब नहीं रखते। बेटी मायके में रहेगी तो उसका भार भी हम उठाएंगे। पर तू तो भाभी बनकर कोई जिम्मेदारी निभाना ही नहीं चाहती है। हर वक्त पैसों का हिसाब किताब करती रहती हो। सच कह रही हूँ बहू, तुम्हारे आने से पहले हमारा घर बहुत सुखी था। तुम्हारे कदम पड़ते ही लक्ष्मी ने इस घर से रुखसत ले ली, कभी बरकत ही नहीं रही। और देखो, आज तक मेरे बेटे की नौकरी भी नहीं मिल रही है। तेरे कदम अशुभ हैं इस घर के लिए, को शिक्षा देती रहती है। मैं हर दिन अपने ऑफिस की थकान के बावजूद भी घर चलाती थी, घर की जिम्मेदारी उठाती थी, हर रिश्ते को सम्मान देती थी। आज मुझे मनहूस और अशुभ कहकर मुझे मेरे अस्तित्व को कुचला जा रहा है। हाय मेरी फूल सी बच्ची, तुझे तो ससुराल वालों ने निचोड़ कर रख दिया। माँ, वहाँ कौन पूछता है? जेठानियाँ तो ऐसे हुक्म चलाती थी जैसे मैं उनके बाप की जागीर हूँ। यही सोचकर 8वां महीना लगते ही सामान बांधा और यहाँ चली आई। सही किया बेटी, सास नंदे तो ससुराल में बस तमीज की क्लास लगवाती हैं। आराम तो बस मायके में ही मिला करता है। अच्छा माँ, भाभी कहाँ है? ऑफिस गई है। माँ, भाभी से फ़ोन करके बोल देना आते वक्त फल, ड्राई फ्रूट्स और जूस लेते आए। अरे उसकी ज़रूरत ही क्या है? उसका एटीएम कार्ड तो अब मेरी जेब में रहता है। अब उसका पैसा कहाँ खर्च करना है यह बहू नहीं, मैं तय करती हूँ। मैं अमित से कहकर मंगवा लेती हूँ। नारियल पानी, बादाम, फल और मेवे सब खिला खिला कर तुझे और तेरे होने वाले राजकुमार को गोल मटोल बना दूंगी। और सुन, तेरी भाभी तुझसे कोई काम करने के लिए कहेगी ना तो तू बहाने मार देना। अरे माँ, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बहाने बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। भाभी, भाभी, यह क्या? आज खाने में सिर्फ दाल चावल उबाल कर रख दिया है, सब्जी क्यों नहीं बनाई? तुम तो जानती हो मुझे इस समय में ऐसी हालत में भरपूर खाना खाने को चाहिए। अगर हरी हरी ताजी सब्जियां नहीं खाऊंगी तो मेरा बच्चा कमजोर हो जाएगा। इतना बेस्वाद बोरिंग खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। दीदी, आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो गई थी। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी। मैंने मम्मी जी से कहा भी था कि वह सब्जी काट कर रख दें। सब्जी काट कर अगर रखी होती तो मैं बनाने में समय नहीं लगाती, मगर मम्मी जी ने सब्जी भी नहीं काटी। अच्छा, तो अब मैं भजन कीर्तन भी ना करूं? अगर सब्जी काटना, आटा गूंथना ही करना था तो मैं तुम्हें क्यों लाई थी इस घर में? मम्मी जी, दीदी भी तो घर में थी ना, आप दीदी से भी तो कह सकती थी सब्जी काटने के लिए। अब तुम सास बहू अपनी बातों में मुझे मत घसीटो। मैं मायके आराम करने आई हूँ, ना कि रोटियां बनाने। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं अपना ख्याल रखूं या अपने बच्चे का, या फिर दिन भर मैं किचन में खटती रहूं। सोनम, यही तुझे अच्छा लगता है? हाय मेरी लाडो को तो रुला ही दिया। तू मेरी बहन से बहस कर रही है? एक तो तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाती, ऊपर से बोलने लगी हो। अगर खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी तो बाहर से कुछ मंगा लेती। जब कमाती हो तो क्या सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए? क्या उस कमाई से हमें उबला और बेस्वाद खाना ही नसीब होगा? इन लोगों को मैं हमेशा ही गलत नजर आती हूँ। 10 दिन बाद मैंने सोचा है कि राधिका की गोद भराई कर दूं। पूरे समाज में इज्जत का सवाल है, जोरदार इंतजाम होना चाहिए। मामा, तुम सही कह रही हो। सोनम, तुम्हारी सैलरी भी तो बढ़ गई है ना, तुम ही देख लो सब कुछ। मैं कमाते ही तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। क्या करना होगा माँ जी? ज्यादा कुछ नहीं बहू, बस राधिका को सोने की चैन, दामाद जी को अंगूठी, सास ससुर के लिए चांदी के सिक्के और 50,000, और जिठानियों और बाकी औरतों के लिए साड़ियाँ लगेंगी। कुल मिलाकर 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा जाएगा। इतना सारा कुछ माँ जी? तो सास ससुर को चांदी के सिक्के नहीं देते हैं? अब हो जाएगा ना बहू? नहीं माँ जी, इस बार मैं इतना खर्च नहीं कर पाऊंगी। पर क्यों?
मैं यह सब खर्च अपने शौक के लिए नहीं मांग रही हूँ। सोच, मेरी बेटी की गोद भराई है, ससुराल वाले आएंगे, जब 4 रिश्तेदारों के सामने उनको शगुन नहीं देंगे तो मेरी बेटी को कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। लोग तो यही कहेंगे कि भाई बेरोजगार है, पर भाभी अच्छा खासा कमाती है, फिर भी उसने पल्ला झाड़ लिया। दादी, इस बार मैं थोड़ा कम सहयोग कर पाऊंगी। मतलब बहू होकर अपने ननद की खुशियों में रोड़े अटकाएगी? क्या हो गया है तुम्हें सोनम? हर बात पर बहाने बनाती हो। अब की बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अमित, माँ की तबीयत खराब है, उनकी रिपोर्ट में हार्ट प्रॉब्लम निकली है। डॉक्टर ने तुरंत इलाज के लिए पैसे मांगे हैं। मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अगर तुम्हारा मायका ही क्यों, तुम्हारी माँ का इलाज तो उनके घर वाले करें। हाँ, मेरा भाई इलाज में पैसे लगा रहा है, पर उसे 4 लाख की जरूरत है। सोनम, यहाँ गोद भराई है, पूरे रिश्तेदार आने वाले हैं। जरा सोचो, हमारी इज्जत का सवाल है। मेरी माँ ने मुझे पाला और पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों का भी सहारा बन सकूं। अब जब वो बिस्तर पर हैं, तो मैं कैसे उन्हें नजरअंदाज कर दूं? मायका इतना ही प्यारा है तो जा, वहीं चली जा, यहाँ क्यों रह रही है? पर याद रख बहू, अगर मेरी बेटी की गोद भराई की रस्म नहीं हुई ना, तो मेरी बद्दुआ तुझे चैन से जीने नहीं देगी। तो जब से इस घर में आई है, तब से मेरा बेटा नौकरी के लिए भटक रहा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तेरी कदम इस घर में क्या पड़े, सुख शांति पर जैसे ग्रहण ही लग गया है। लगता है तू किसी बुरे मुहूर्त में ही ब्याह कर आई थी। जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जड़ तू ही है। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। माँ, आज आपने तो हद ही पार कर दी। क्या जरूरत थी उसे इतनी कड़वी बातें सुनाने की? अगर सच में अपने मायके चली गई तो हमारा क्या होगा? बेटा, हम दोनों ने पहले ही तय किया था कि तेरी बीबी की सैलरी से घर का खर्च चलेगा। वो कमाएगी और तू सुकून से बैठकर खाएगा। तू खुद देख, 1 साल से ना तूने काम किया है, ना कोई जिम्मेदारी निभाई है। नौकरी की तलाश का बहाना बनाकर उसके पैसों से अपने दोस्त के साथ मौज मस्ती करता रहता है। और आज जब मेरी बेटी की जिंदगी का अहम पल है, उसके पहले बच्चे की गोद भराई है, उसमें भी तू चुपचाप बैठा रहा। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी ये सब कि मेरी बेटी के सिर से माँ बनने की खुशी भी छीन जाए? ये कहाँ से आ गई? कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? क्या बात है सोनम, तुम तो ऑफिस गई थी, फिर लौट क्यों आई? वो क्या है ना, मैं अपना मोबाइल यहीं भूल गई थी, बस वही लेने आई थी। अरे बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो बच गए, वरना आज तो सारी पोल खुली जाती। शायद बहू ने हमारी बात सुनी नहीं। अरे हाँ माँ, अगर उसे आज यह पता चल जाता कि हमने शादी सिर्फ इसीलिए की थी ताकि उसके पैसों पर ऐश कर सके, तो आज क्या होता? अब तक तो घर में भूचाल आ जाता। ये शादी एक प्यार का बंधन नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर रची गई योजना है। शादी से पहले अमित सिर्फ 6-7 महीने नौकरी की थी और फिर जानबूझकर शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। उनकी सोच तो ऐसी है कि जब बीवी अच्छा खासा कमाती है तो मर्द क्यों पसीना बहाए। वह तो अपनी ज़िंदगी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरह जीना चाहता था, बिना मेहनत सिर्फ दूसरों के सिस्टम पर लॉगिन करके। मेरे कानों में शब्द अभी भी गूंज रहे हैं जो माँ जी ने मुझे कहा था कि तेरी कमाई से घर चलेगा, तेरे कदम से ही घर में दुर्भाग्य आया है। मैंने जिस घर को अपना समझा, उन्होंने तो मुझे सौदे की तरह इस्तेमाल किया। बहू नहीं, बस एक वॉलेट समझा। अब मैंने ठान लिया है कि अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। जो रिश्ते भरोसे से नहीं स्वार्थ से बने हों, उसे मैं अब नहीं निभाऊंगी। मैं आज और अभी ही अपने मायके जाऊंगी और वापस दोबारा कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। अरे बेटा देख तो, दरवाजे पे कोई आया है। अरे माँ, ये तो सोनम ने तलाक का नोटिस भिजवाया है। क्या? और हाँ माँ, साथ में मेंटल टॉर्चर और डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत भी दर्ज करवाई है सोनम ने। बेटा, हमें जेल नहीं जाना है। भाभी ने तो सच में कहर बरपा दिया। अब सबको जेल जाना पड़ेगा, चक्की भी पीसनी पड़ेगी। अगर भाभी ने केस वापस नहीं लिया तो माँ, अब तो मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मुझे अपना बच्चा जेल में नहीं पैदा करना है। और माँ, मेरी जिठानियाँ मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं। वो तो मैं बस आपको ऐसे ही बता रही थी। ये क्या कर डाला इस लड़की ने? बेटा, अब तो राशन भी खत्म हो गया है घर का। अब देख तू ही कुछ तो इंतजाम कर खाने पीने का। हाँ, सोनम ने तो सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं और साथ में बैंक अकाउंट भी फ्रीज करवा दिया है। अब ना एटीएम चल रहा है और ना यूपीआई। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत हो। मैं 1-2 जगह बात करके आया हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, फिर देखो पता चलता है क्या होगा।
ठीक है बेटा। अरे माँ, कहाँ हो तुम? बेटा बोलो, क्या हुआ? माँ, मैंने 2 महीने कोशिश की, कई जगह इंटरव्यू दिया, पर मुझे आज एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई है। क्या बेटा, तुम्हें जॉब मिल गई? माँ, मैं सोच रहा हूँ कि चल के हम लोग सोनम से अपनी गलती की माफ़ी मांग लेते हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हम बहू को भी घर वापस ले आएंगे। अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है। सोनम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब समझ आया, किसी भी आदमी को खुद की पहचान बनानी चाहिए, किसी और की कमाई पर नहीं जीना चाहिए। प्लीज सोनम, अपना केस वापस ले लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। सोनम, मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो। पर अपनी माँ से पूछ लो, कहीं मेरे कदम फिर से तुम्हारी नौकरी ना खा जाए। बहू, तू सही थी, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। अब ससुराल लौट चलो, मेरा बेटा कमाएगा और तू बैठकर खाएगी। यह मेरा तुझसे वादा है।